शहर के बिल्कुल किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। वहां की गलियां इतनी तंग थीं कि दो लोग साथ निकलते तो कंधे टकरा जाते। बरसात के दिनों में कीचड़ जमा रहता और गर्मियों में धूल हवा के साथ उड़ती रहती। इसी बस्ती में कई जिंदगियां सिर्फ इसलिए चल रही थीं क्योंकि रुकना ऑप्शन नहीं था। इसी बस्ती के एक कोने में राघव रहता था। उम्र सिर्फ 13 साल, पर उसकी जिंदगी में 13 साल का बचपन कहीं दिखाई नहीं देता था। ना उसके हाथों में क्रिकेट बैट था, ना स्कूल बैग का बोझ। उसके हाथों में जिम्मेदारी थी, ऐसी जिम्मेदारी जो उसने चुनी नहीं थी पर उसे उठानी पड़ी थी। राघव अपनी दादी के साथ रहता था। माँ बाप उसे याद भी थे या नहीं, ये वह खुद नहीं जानता था। लोग बस इतना बताते थे कि जब वह बहुत छोटा था तब दोनों चल बसे थे। उसके बाद दादी ने ही उसे पाला। दादी के लिए राघव सिर्फ पोता नहीं था, वह उनकी पूरी दुनिया था और राघव के लिए दादी ही सब कुछ थी। दादी की सेहत पिछले कुछ सालों से गिरती जा रही थी। कभी सांस फूल जाती, कभी चक्कर आ जाता, कभी रात भर नींद नहीं आती। डॉक्टर के पास ले जाने पर पता चला कि बीमारी पुरानी है और इलाज जरूरी है। डॉक्टर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला कि अगर देर हुई तो मुश्किल हो सकती है। वही दिन था जब राघव ने समझ लिया कि अब उसे सिर्फ अपना नहीं, दादी का भी बोझ उठाना है। उसके दिन सुबह जल्दी शुरू होते। अंधेरा भी पूरी तरह हटा नहीं होता था जब वह उठ जाता। कभी अखबार बांटने निकलता, कभी चाय की दुकान पर काम करता। दोपहर को स्कूल जाने के बजाय वह गैराज में मदद करता, जहां ग्रीस और तेल की गंध उसके कपड़ों में बस जाती। शाम को कभी शादियों में बर्तन धोने मिल जाते, कभी सब्जी मंडी में बोरी उठानी पड़ती। जो भी मिलता वह चुपचाप जेब में रख लेता। हर नोट उसके लिए एक नंबर नहीं था, हर नोट दादी के इलाज की तरफ इस एक कदम था। दादी कभी उसे ज्यादा बोलने नहीं देती थी। जब राघव थक कर घर आता तो दादी उसे बैठने को कहती, पानी पिलाती और कहती कि बेटा इतना मत कर। पर राघव सिर्फ मुस्कुरा देता। उसके लिए थकान से ज्यादा डर दादी को खोने का था। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। धीरे धीरे थोड़ी सी रकम इकट्ठी हो गई, ज्यादा नहीं पर इतनी कि जेब में रखना सेफ नहीं लग रहा था। दादी ने कहा कि बैंक में जमा कर देते हैं। उनका मानना था कि बैंक जगह होती है जहां मेहनत की कमाई महफूज रहती है। राघव पहली बार बैंक जा रहा था। बैंक उनके घर से काफी दूर था। बड़ी सी बिल्डिंग, शीशे के दरवाजे और अंदर से आती ठंडी हवा। जैसे ही वे अंदर गए, राघव को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। लोग अच्छे कपड़ों में थे, बात करने का तरीका अलग था और चेहरों पर अजीब सा घमंड था। जैसे जैसे वह काउंटर के पास पहुंचे, राघव को महसूस होने लगा कि नजरें उस पर टिक रही हैं। उसके कपड़े, उसके पैर, उसके हाथ का पुराना सा बैग, सब कुछ लोगों को अलग लग रहा था। वह कुछ बोलता, उससे पहले ही सवाल शुरू हो गए। पैसे पर शक किया गया, उसकी नीयत पर सवाल उठाया गया, उसकी उम्र को बहाना बनाया गया। दादी ने शांत रहकर समझाने की कोशिश की, पर उनकी बात कोई सुनना नहीं चाहता था। वहां सिर्फ शब्द नहीं चुभे थे, वहां एक एहसास दिया गया था, तुम यहां के नहीं हो। सिक्योरिटी आगे बढ़ी, इशारे हुए, भीड़ देख रही थी पर कोई बोल नहीं रहा था। राघव ने दादी का हाथ पकड़ा। उस पल उसके दिल में गुस्सा नहीं था, सिर्फ शर्म और डर था। वह बैंक से बाहर आ गए। बाहर की धूप भी उस दिन अजीब लग रही थी। राघव के हाथ में वही पैसे थे, पर मन बिल्कुल खाली था। उस दिन उसने मेहनत पर नहीं, इंसानियत पर शक करना सीख लिया। उस रात राघव सो नहीं पाया। बैंक का हर पल उसके दिमाग में घूम रहा था। दादी चुपचाप लेटी रही, पर उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। राघव को लगा जैसे उसने दादी को वहां लेकर गलती कर दी। वह नहीं जानता था कि उस बैंक के एक कोने में बैठा एक आदमी सब कुछ देख चुका था। वह आदमी कोई हीरो बनने नहीं आया था, वह बस सच को देख रहा था। उसने बिना शोर मचाए, बिना किसी को रोके सब रिकॉर्ड कर लिया। शायद उसे भी नहीं पता था कि जो वह रिकॉर्ड कर रहा है वह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक सवाल बनने वाला है। कुछ ही घंटों में वह वीडियो लोगों के फोन तक पहुंच गया। लोगों ने पहली बार किसी गरीब बच्चे के साथ हुआ बर्ताव इतनी नजदीक से देखा। गुस्सा था, दुख था और सवाल भी। वह चीज जो रोज होती थी आज सबके सामने थी। इसी शहर से काफी दूर
एक बड़े बिजनेसमैन ने यह वीडियो देखा। उसके पास पैसा था, नाम था, पावर थी, पर जब उसने राघव का चेहरा देखा तो उसे अजीब सा लगा, जैसे कोई पुरानी याद अचानक जिंदा हो गई हो। उस चेहरे में उसने अपना खोया हुआ बेटा दिखाई दिया। सालों पहले एक भीड़ में उसका बेटा खो गया था। उस दिन के बाद उसने हर जगह ढूंढा, हर दरवाजा खटखटाया, पर वक्त के साथ उम्मीदें थक गई थीं। दिल नहीं माना था, पर दिमाग ने चुप रहना सीख लिया था। आज एक वीडियो ने सब कुछ हिला दिया। उसने बिना किसी हंगामे के सच तक पहुंचने का फैसला किया। लोग भेजे गए, पता चला, कहानी जुड़ी और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। यह सिर्फ एक गरीब बच्चे की कहानी नहीं थी, यह खोई हुई पहचान की कहानी थी। दादी को तुरंत इलाज मिला। अस्पताल के सफेद कमरे, साफ बेड और लोग जो इज्जत से बात कर रहे थे। यह सब राघव के लिए अजीब था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो दुनिया कल उसे धक्का दे रही थी, आज उसे संभाल क्यों रही है। सच सामने आया, रिश्ता जुड़ा और जिंदगी का रुख बदल गया। कुछ दिन बाद वही बैंक फिर से सामने था, लेकिन इस बार राघव अकेला नहीं था। इस बार सच उसके साथ था। गलती करने वालों पर एक्शन हुआ, इसलिए नहीं क्योंकि बच्चा किसी बड़े आदमी से जुड़ा था, बल्कि इसलिए क्योंकि गलत को गलत कहना जरूरी था। राघव की जिंदगी बदल गई। अच्छा घर, पढ़ाई और दादी की सेहत, सब सुधर गया। पर उसके अंदर एक चीज हमेशा जिंदा रही। वह दिन जब उसे सिर्फ कपड़ों की वजह से गलत समझा गया था। वही याद उसे जमीन से जोड़ रखती है, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ बदलाव की नहीं होती, वे याद दिलाती हैं कि इंसान होना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी ही अमेजिंग स्टोरी के लिए बीटी टेल्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।